आजकल के दौर में हम लंबा सफ़र भी कुछ ही घंटों में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास परिवहन के कुछ ऐसे साधन मौजूद हैं जो कि हमें कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इन्हीं परिवहन के सबसे बड़े साधनों में से एक है ट्रेन। ट्रेन जो कि एक बहुत ही बड़ा साधन है और हमें कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। क्या आपको यह पता है कि जिस ट्रेन में आज हम सफ़र करते हैं, इसका आविष्कार किसने और कब किया था? यह दौर था 18वीं सदी का, जब पूरी दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे थे और बड़े बड़े वैज्ञानिक नई नई खोजों में लगे हुए थे। 1712 में थॉमस न्यूकमन ने एक भाप का इंजन बनाया जो कि सफल नहीं रहा। फिर बाद में 1776 में जेम्स वॉट ने थॉमस न्यूकमन की थ्योरी पर आधारित एक भाप के इंजन का आविष्कार किया, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव माना जाता था। इस भाप के इंजन के बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में भाप से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल आया। 18वीं सदी की शुरुआत में कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो ऐसी गाड़ी बनाने के आविष्कार में लगे हुए थे जो कि बिना घोड़े और बैल के चला करती थीं। उससे पहले सिर्फ गाड़ियां जानवरों के द्वारा चलाई जाती थीं। ट्रेन का इतिहास काफ़ी बड़ा है और अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। ट्रेन के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से इन वैज्ञानिकों को जाता है जिनका नाम रिचर्ड रेटविक, मैथ्यू मरे और जॉर्ज स्टेफिसन है। यह वो लोग थे जिन्होंने जेम्स वॉट के भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ट्रेन बनाने की सोची। ट्रेन बनाने का पहला प्रयास 1969 में किया गया, जिसे फ्रांस की सेना में शामिल हुए इंजीनियर ने बनाया था, जिसका नाम निकोलस था। उन्होंने भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई जो कि पहली गाड़ी थी जो कि बिना जानवरों के चला करती थी। यह गाड़ी चलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। इसका वजन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसी कारण से यह ज़्यादा चलन में नहीं रही। ट्रेन बनाने का दूसरा प्रयास रिचर्ड स्ट्रैथविक ने किया था, जिन्हें ट्रेन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पहली ही बार में भाप से चलने वाली ट्रेन बना ली थी। उन्होंने अपनी गाड़ी में एक चिमनी लगाई थी और साथ ही साथ कई बैठने के लिए सीटें भी लगाई थी। उनकी यह गाड़ी ज़मीन और पटरी दोनों पर चला करती थी। जब उनकी यह गाड़ी पहली बार चली तो लोग इसे देखकर डर गए थे और बाद में किसी कारण से उनकी इस गाड़ी में आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। पर उसके बाद भी रिचर्ड ने हार नहीं मानी और उन्होंने ट्रेन बनाने का दूसरा प्रयास किया, जिसमें वह सफल रहे। उन्होंने अपनी दूसरी ट्रेन बनाई जो कि लंदन की सड़कों पर दौड़ने लगी, पर इस सफ़र में उनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर बाद में रिचर्ड ने इस गाड़ी को पटरी पर चलाने के लिए बनाया। उन्होंने एक कंपनी की सहायता से लंदन की सड़कों पर पटरियां बिछाना चालू किया और अपनी गाड़ी को लंदन की सड़कों पर दौड़ाया। 1804 यह वो साल था जब रिचर्ड ने अपनी रेलगाड़ी को 4 घंटों तक चलाया और ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भाप के इंजन द्वारा किसी इतने बड़े सामान को ले जाया गया था। पर इस समय तक रेलगाड़ी का सफ़र बहुत महंगा हुआ करता था, इसीलिए लोग इसका कम इस्तेमाल किया करते थे। मैथ्यू मरे यह वो वैज्ञानिक थे जो हमेशा से ऐसा वाहन बनाना चाहते थे जो कि बिना जानवरों के चलता हो। मैथ्यू मरे ने ही 1812 में रिचर्ड द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी में कई बदलाव किए और उसे आधुनिक रूप दिया। अब तक वह समय आ चुका था जब रेलगाड़ी का प्रयोग माल ढोने के लिए किया जाता था। जॉर्ज स्टेफसन यह वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बनाई। उन्होंने कोयले से चलने वाली रेल के अलावा रेल को और मजबूत बनाया। 1825 में भाप के इंजन से पहली बार 38 डब्बों को खींचा गया और उसमें 600 यात्री सवार थे और आधुनिक तौर पर इसे ही पहली रेलगाड़ी माना जाता है। जॉर्ज ने रेल के आविष्कार में क्रांति ला दी और कोयले और भाप से चलने वाली ट्रेनों का चलन बढ़ने लगा और इसके बाद तो ट्रेन दुनिया के हर कोने में पहुंच गई, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस प्रकार ट्रेन दुनिया के सबसे प्रचलित परिवहन में से एक बन गई।